नमस्कार प्यारे मित्र। कैसे समृद्ध बने इस YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पूजा पाठ में, धार्मिक कार्य में, कन्यादान में, रति क्रीड़ा में पत्नी पति के किस ओर बैठेगी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा पंडित जी ऐसे हैं जिनको शास्त्रीय विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो कभी पत्नी को पति के बाम की ओर, कभी पत्नी को पति के दाहिने की ओर बैठा के पूजा कार्य संपादन करते हैं, लेकिन ये शास्त्रीय विधि का उल्लंघन है। शास्त्र हम लोगों को जिस प्रकार निर्देश करता है उसी प्रकार चलने में ही हम लोगों का भलाई है। पूजा पाठ जो है ये शास्त्रीय परंपरा है और पूजा पाठ हम लोग करते हैं और शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करके करते हैं तो उसमें कोई लाभ नहीं है। चलिए आज इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले हर बार के तरह आप सभी से विनीत निवेदन है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें और नीचे वाला बेल आइकन को दबाकर मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं प्रसंग पर। हम लोगों का जो व्याघ्रपात स्मृति है और स्मारक तंत्र है उसमें से एक श्लोक आया है, जिस श्लोक में ये स्पष्ट होता है कि पत्नी पूजा पाठ में, धार्मिक कार्य में और अन्य अन्य सभी कार्य में पति के किस ओर बैठेगी। चलिए पहले इस श्लोक को श्रवण करते हैं और इसका बाद इसका अर्थ को समझते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है कि कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठा यज्ञ कर्माणि सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः स्मृता। दक्षिणे वसति पत्नी हवने देवार्चने शुश्रूषा रतिकाले च वाम भागे प्रशस्यते। जातकर्मादि कार्याणं कर्म कर्तुश्च दक्षिणे तिष्ठेत वारश्च वामे च विप्राश्री वचने तथा। श्राद्धे पत्नी च वामाने पाद प्रक्षालने तथा। नांदी श्राद्धे च सोमे च मधुपर्के च दक्षिणे। अर्थात जब कन्यादान के समय हो, जब विवाह के समय हो, जब प्रतिष्ठा के समय हो, जब यज्ञ कर्म के समय हो, अर्थात धार्मिक कृत्यों में पत्नी पति के सदैव दक्षिण में रहेगी। हवन में, भगवान का पूजन में विदाएं भाग में रहेगी। जब पितृ श्राद्ध का समय हो, जब ब्राह्मण का चरण प्रक्षालन का समय हो और जब रति क्रिया का समय हो, उस समय में पत्नी पति के बाएं भाग में रहेगी। और नांदी श्राद्ध, मधुपर्क प्रभृति समय में पत्नी पति के दाएं भाग में रहेगी। अभिषेक, आशीर्वाद ग्रहण, पाद प्रक्षालन, भोजन, शयन, रति क्रीड़ा आदि कर्म यह लोक में फल देता है। तब पत्नी हमेशा पति के बाएं भाग में रहती है और जितना भी परलोक को मोक्ष प्रदान करता है, जो इस लोक के लिए नहीं है, जो परलोक में आनंद प्रदान करता है, उस समस्त कृत्य जैसे कन्यादान, जैसे विवाह, जैसे भगवान का पूजन, मधुपर्क, नांदी श्राद्ध प्रभृति इस समय में पत्नी हमेशा पति के दक्षिण भाग में रहेगी। यही शास्त्रीय परंपरा है, यही शास्त्रीय विधि है। इस विधि से जो लोग अपने पूजा पाठ को, अपना धार्मिक कार्य को संपादन करते हैं, वो लोग इस जन्म में सुखी होकर पर जन्म में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये शास्त्र का वचन है, ये कोई ब्राह्मण का वचन नहीं। तो आज से आप लोग इस नियम का सदा पालन करते हुए इस लोक में सुखी होकर सदा सर्वदा भगवान का सानिध्य में रहे, सुख शांति समृद्धि को भोग करें। आज के लिए इतना ही। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।